भावना आए, और जब तक पशु भावना जीवन में नहीं आएगी तब तक इनको कोई मार नहीं सकता। आज वो सब पशु हुए, लेकिन तुम सबका संकट है, इसलिए तुम सब पशुपति व्रत करो। और पशुपति का तात्पर्य है समस्त पशुओं का जो अधिपति हो। वो भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं वह रूप धारण करूंगा। देवताओं, यह मेरा जो परम व्रत है, इस व्रत को जो ध्यान पूर्वक नियम पूर्वक कर लेता है, इसका नियम अलग है पूजन का। पूजन के नियम के साथ साथ जो पशुपति व्रत है, भगवत प्रेमियों, भगवान भोलेनाथ ने कहा यह एकदम से नहीं होगा। तस्मात् परमिदं दिव्यम चरिष्यत सुरोत्तमा पशुपतान मोक्षयत तथा यूयमात्र न संशयः। यह व्रत भगवत प्रेमियों, सबसे पहले जब हम इस व्रत को उठाएं, पशुपति व्रत को भगवान भोलेनाथ के लिए, यह तो 12 वर्ष, यह 6 वर्ष या 3 वर्ष, ना कर सके तो 3 महीना। इस व्रत में भगवत प्रेमियों बहुत सारे नियम है पूजा पाठ। भगवान शिव के दीपक जलाना, दीपक भी बहुत लोगों को प्रश्न, तुम्हारा 4 मुख का दीपक। भगवान भोलेनाथ पंचमुखी हैं। पशुपति जो भगवान हैं वो 5 मुख हैं। या तो पंचमुखी 4 मुखी दीपक पशुपति भगवान को नहीं जलाई जाती, या तो 1 मुख का दीपक या पंचमुख का दीपक ही पशुपति भगवान को जलाई जाती है। और भगवत प्रेमियों, इस व्रत को करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 6 महीना जितना व्रत करें, 3 वर्ष, 12 वर्ष, 6 वर्ष, इसका विधान बताया गया है। उसमें ब्रह्मचर्य आदि का पालन करके ही इस व्रत को करना चाहिए। यहां पर नैष्टिकम द्वादशाब्दं वा तद्धर्मं वर्षकत्रयं शुश्रूषां कार्येद्यस्तु शापसुस्त्वादिति मुच्यते। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवताओं, यदि तुम सब नियम पूर्वक मेरे कुछ ही व्रत को कर लो, आप पशुपति व्रत भगवत प्रेमियों जिस मनोकामना से करेंगे, आपके व्रत करते ही आपको उस पर आपको फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। व्रत जो है भागवत प्रेमियों कई प्रकार से, बहुत वक्ता अलग अलग, लेकिन यह भाई भी अलग अलग कई प्रकार से इस व्रत का वर्णन है। बहुत जगह ऐसा वर्णन आता है कि इस व्रत में भगवत प्रेमियों कुछ भी ना खाया जाए। व्रत को नियम पूर्वक शिव स्तुति, शिव नाम जपते रहें, शिव नाम जप करके दीपक जलती रहे, पंचमुख अथवा 1 मुख का दीपक निरंतर जलता रहे। और भगवत प्रेमियों, जब हम इस व्रत का पारण करें, भगवान शिव के नैवेद्य के द्वारा ही हमें पारण करना चाहिए। शिव नैवेद्य पहले ग्रहण करना चाहिए। जैसे आप लोग एकादशी का व्रत करते हैं ना, तो एकादशी में व्रत का जो नियम है खोलने का, हम भी ऐसे नहीं कर पाते कभी कभी, लेकिन व्रत का जो नियम है वो ठाकुर जी का चरणोदक यानी शालिग्राम या कन्हैया जी जो अभी आपके पास हैं, उनके चरणोदक लेने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। पहले चरणामृत लें, फिर कुछ खाएं पिए। ऐसे ही पशुपति व्रत भगवत प्रेमियों जो कर लेता है, भगवान शिव कहते हैं उसके जीवन में कष्ट नहीं रह सकता है। धन और कष्ट दोनों, धन का कभी कमी नहीं आएगी और कष्ट कभी पास में नहीं आएगा, ऐसा भगवान शिव ने कहा। देवताओं ने बड़े विधान से इस पशुपति व्रत को नियम पूर्वक किया है। भगवान भोलेनाथ इन सब के अधिपति बने हैं भोलेनाथ, और अधिपति बन करके स्वयं अपने गणों को युद्ध के लिए ललकारते हैं। चलो युद्ध के लिए, सभी देवता भगवान